चलिए सभी स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूं जो हर एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक है हमारा कुछ प्रमुख रासायनिक और उनके कुछ प्रमुख विटामिन और उनके रासायनिक नाम, और उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये हम आपको बताएंगे, और उस रोग की पूर्ति, उस रोग को दूर करने के लिए हमें क्या क्या वस्तुएं खानी चाहिए, अपने आहार में, अपने खाने में क्या क्या वस्तु शामिल करनी चाहिए अगर हम उस रोग से बचना है। तो आइए देखते हैं। कम से कम इस टॉपिक से आपके कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 नंबर तक का आपका इसी टॉपिक से रहता है एग्जाम में, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। विषय हमारा जीव विज्ञान और टॉपिक है विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग और उपचार। तो आप याद रखना, विटामिन्स, रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग, पूर्ति के स्रोत क्या है, ये आज हमें देखना है इसमें। चलिए देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल, इससे जो अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इससे रतौंधी रोग हो जाता है, आप याद रखना। और इसकी जो पूर्ति हो सकती है विटामिन ए की, तो वो क्या क्या खा के हो सकती है। एक तो फ्रूट खाइए आप लोग, गाजर का सेवन करें, अंडा शामिल करें अपने सब खाने में, और दूध पिए। तो विटामिन ए के ये स्रोत है जिनसे हम अपनी बॉडी के लिए विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। और इसमें इसे दूर करने के लिए बेरी-बेरी रोग को सब्जियां खानी चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली और आलू, ये आप अपने आहार में शामिल करें। नेक्स्ट है विटामिन B2, विटामिन B2 रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से एक तो त्वचा फटने लगती है, एक आंखें लाल होने लगती है, और एक जीभ फटने लगती है। ये 3 रोग होते हैं विटामिन B2 की कमी से। इसका उपचार है अंडा खाइएगा, हरी सब्जी खाइएगा और दूध पिएगा, ठीक है। इसके बाद है विटामिन B3, रासायनिक नाम है इसका नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, और इसकी कमी से पैराग्रा रोग हो जाता है, त्वचा और दांत जैसी समस्या आ जाती है। और इसका उपचार क्या है, आलू खाएं, टमाटर खाएं, मूंगफली खाएं और हरी सब्जियां खाएं, ये इसके उपचार के साधन है। इसके बाद है विटामिन B5, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, इसका जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक अम्ल। इससे कौन सा रोग होता है, एक तो मंद बुद्धि हो जाती है, बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, और बाल सफेद होने लगते हैं। तो ये 2 रोग इसकी कमी से होता है। किसकी, विटामिन B5 की कमी से मंद बुद्धि होता है आदमी, बुद्धि कमजोर होने लगती है और बाल सफेद होने लगते हैं। वैसे तो आज की डेट में बच्चों के भी सफेद है, तो आप इस चीज से ना घबराएं कि हमें यही विटामिन की कमी है या यही हमें समस्या है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ऊपर इस चीज को ना लें, अन्य स्थिति से अपने ऊपर ना लें इस चीज को, ठीक है। ये समस्या हर आदमी को नहीं है। तो इसका जो उपचार है B5 का, दूध, मूंगफली, गन्ने का जूस, टमाटर, ये इसका B5 का उपचार है। नेक्स्ट है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। कमी से त्वचा रोग, एनीमिया, ये 2 रोग हो जाता है इसकी कमी से। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, B6। उपचार इसका अनाज, मोटे अनाज और मांस, ठीक। नेक्स्ट है विटामिन B7, रासायनिक नाम है बायोटीन। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि बायोटीन किस विटामिन का नाम है,
B7, तो उल्टा और सीधा दोनों तरीके से रहता है एग्जाम में। शरीर में दर्द रहता है इसकी कमी से, B7 के विटामिन की अगर कमी पड़ जाए बॉडी में तो शरीर में दर्द रहता है, लकवा मार जाता है और बालों का झड़ना इसी की कमी से होता है। और इसकी पूर्ति के जो स्रोत है, मांस खाए, अंडा खाए, दूध पिए। तो ये जो है आप याद रखना है। देखो क्या तो देगा आपको रासायनिक विटामिन और उसका रासायनिक नाम। ज्यादातर एग्जाम में पॉसिबिलिटी यही रहती है। जो अब तक का एनालिसिस है हमारा, हमने पेपरों का एनालिसिस करा है और जो परीक्षाएं हुई है अलग अलग स्टेट की, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग एग्जाम्स हुए, उनमें ये पूछा गया। या फिर ज्यादातर ये पूछता है कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप इन्हीं दो पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दें, रासायनिक नाम और कमी से होने वाला रोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद है विटामिन B11। विटामिन B11 की कमी से फॉलिक अम्ल हो जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है सॉरी वो है फॉलिक अम्ल। और इसकी कमी से जो है एक तो एनीमिया रोग हो जाता है और एक पेचिस मतलब दस्त वगैरह लग जाते हैं। और इसकी जो पूर्ति के स्रोत है वो है अंडा, दाल, सेम, हरी सब्जी। ये खाने से इसकी विटामिन B11 की पूर्ति हो जाती है। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकाबालमिन। ये बहुत आता है एग्जाम में, साइनोकाबालमिन। इसकी कमी से एक तो एनीमिया रोग होता है, एक पांडु रोग होता है। इसकी पूर्ति के जो स्रोत है, मांस खाए और अंडा खाए, इसकी पूर्ति हो सकती है। विटामिन C ये भी बहुत आता है एग्जाम में। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, मसूड़ों का फूलना। इसकी चीजें खट्टी चीजें, जितनी भी खट्टी चीजें है वो इसकी पूर्ति करती है विटामिन C की। नींबू हुआ, संतरा हुआ, टमाटर हुआ, आंवला हुआ, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं। विटामिन D इसका रासायनिक नाम है कैलिसफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैलिसफेरॉल। रिकेटस रोग होता है, इससे बच्चों में होता है ये रोग, रिकेटस। पूर्ति के स्रोत है दूध, अंडा और धूप, इसकी पूर्ति होती है। विटामिन E इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये महिलाओं में ज्यादातर रोग होता है, जनन शक्ति का कम होना। इसके पूर्ति का जो स्रोत है वो है अंकुरित गेहूं, दूध, मक्खन, हरी सब्जी। इन्हें खा के इसकी पूर्ति हो सकती है। नेक्स्ट विटामिन K फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन इसका जो है आपका बीमारी जो होती है, इससे रक्त का थक्का ना बनना। अगर ये कमी विटामिन K की कमी हो जाती है बॉडी में तो खून नहीं जमता। अगर चोट लग जाती है, आपने देखा होगा कि खून बहता है। तो जिस व्यक्ति का अगर 1 से 5 मिनट के अंदर खून बहना रुक जाए तो ये मान लो रक्त का थक्का जमता है बॉडी में। अगर नहीं रुक रहा तो इसका मतलब है विटामिन K की कमी है बॉडी में और रक्त का थक्का नहीं बन रहा है। इसके पूर्ति के स्रोत है टमाटर, हरी सब्जी वगैरह, ये सब इसकी पूर्ति के स्रोत है। आप ज्यादातर एग्जाम में जो पहले बताया था वो और विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये आप जरूर याद रखें। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। कुछ प्रमुख विटामिन, उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाली बीमारियां और बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या वस्तु खा के बच सकते हैं, कैसे उनका उपचार हम कर सकते हैं, ये सब संबंधित जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। और ये किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कम से कम आपके यहां से 1-2 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़े। चलिए मैं आपको अपना टीचर